کہ یہ जो लोग रायमन को यरगमाल बनाए हुए हैं, 3 तो इनके ट्रस्टी वो हैं जो 35 खरब लोगों का मुजारत को नाम से खा गए हैं, कुछ एजेंसियों के लोग हैं। हाजी अब्दुल वहाब बेशक कुर्बानी वाले आदमी हैं, लेकिन कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि वो कुरान और सुन्नत से भी माहिर बन गए। उन्हें कोई हक नहीं कुरान और सुन्नत में दखल देने का, और अमन का तासुर आज तक इंटे उलमा रहा है। हाजी साहब ने उलमा को टिकने नहीं दिया वहां पर, और आज भी लोग परेशान हैं, हर जगह से फोन आ रहे हैं। अहले वहां के ट्रस्टी परेशान है, शूरा वाले परेशान हैं। अभी मुल्तान से 200 आदमी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के नाम से लेकर निजामुद्दीन के मौलाना साद के पास गए। मामल आज अभी जाकर देख लो आप। जब मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी तशरीफ लाए तो उन्होंने मौलाना इलियास से मिलकर उनका तासुर यह था कि मैं समझता था अगर निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया, वो तो मौजूद है, मैं नए सिरे से मुसलमान हुआ, और जिसको मुसलमान होना हो निजामुद्दीन जाए। अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत का कौल है। तो अब ये अब्दुल वहाब का कोई मशवरा नहीं है, और ना उन्होंने कोई मरकज बनाने का कहा है। अब उनका नाम लेकर यहाँ पर ये माल के इस पर अपना चौकड़ी लगा रहे हैं। कब कहा था हाजी साहब ने कि अलग अलग मरकज बनाओ? हाजी साहब नहीं आएंगे यहाँ पर, कभी नहीं आएंगे। और ये जो आए हैं हाजी साहब के मशवरे के बगैर आए हैं। ये जो बनियापना है, ये इसाक पटेल को लोगों ने कहा कि निजामुद्दीन से ऐलान करता हम निजामुद्दीन के साथ हैं, तो ये क्या कहता है? कहता है कि 4-6 महीने ठहर जाओ, 1 साल ठहर जाओ, निजामुद्दीन रहेगा ना, मौला साथ रहेंगे, सब शूरा ही शूरा होगा। जिनकी नियतों में इतना खोट है। और 16 सिकंदर जी, मैंने खुद देखा जब इनका ऐलान हो गया निजामुद्दीन से बायकाट का। मैं यहाँ का अमीर जुल्फ़िकार भी थे और लोग भी थे। मैंने पूछा क्या हुआ वहाँ पर? कहने लगे मौलाना लोगों की राय होती है, हर एक की राय, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। इतनी बड़ी बात को उसने छुपा कर यानी मामूली बनाकर पेश किया। फिर मैं जब क्या तो देखा कि ये खुसर पुलिस कर रहा है इसाक पटेल के साथ, और शफी जो ब्लैक बंड का है उसके साथ। 16 सिकंदर को समझना चाहिए तुम जिस रास्ते पर हो वो हलाकत का रास्ता है। तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। असल मरकज की मुखालफत करके रायमन कभी मरकज बन ही नहीं सकता। ये एक ब्रांच थी। अभी ये यहां पर दावे कर रहे हैं यूरोप में आकर। अभी आज ही किसने मैंने व्हाट्सएप पर सुना है, मौलाना हसन साहब ये फरमा रहे हैं जहां पर हम लोग अक्सरियत में है और वो लोग अकली में सबर का इम्तिहान है, और जहां पर हम अक्सरियत में है वहां अखलाक का। भाई हम और वो का फर्क कहां से आया? ये अलग अलग कब से हो गए? तुमने कोई और इलियास मौल इलियास है तुम्हारे पास जिसके रास्ते पर तुम चल रहे हो? क्यों देवबंद को ये नजर नहीं आ रहा है? यहाँ फतवा नहीं लगा सकता देवबंद? इन उलमा को यहाँ पर अकल नहीं आती कि जो तफरीक कर रहे हैं। अभी वहां मरकज का बड़े शान से इफ्तिताह किया था नरल में। क्या हुआ? कितने घंटे चला हो? 40 घंटे 48 घंटे पुलिस ने बंद करा दिया इस फितने को। लेकिन ये बाज नहीं आएंगे। जब आदमी शरारत पर आता है तो वो आखिरी हद तक जाता है। और दीन के नाम पर जो शरारत आज हो रही है दुनिया में, लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाना, अल्लाह से मिलाना, एक माहौल में लाना, इसके बजाय अपने बुजुर्गी का सिक्का चला रही है। हम ऐसे बुजुर्ग हैं भाई, आप जैसे भी बुजुर्ग हों, लेकिन उम्मत में तफरीका डालना, इससे बढ़कर कोई गुनाह कबीरा काम हो सकता है? ये तफरीका डाल अब ब्लैक बॉर्ड में जो हो रहा है, ये सारे जमा है शरपसंद लोग, और उम्मत मुस्लिमा के तोड़ने पर जमा है, तबलीग की तकसीम पर जमा है। ये खानदान मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का तारीख बशाई के कांसला पढ़िए,
हर दौर में किस तरह के अल्लाह वाले पैदा हुए, इनको छोड़कर इन बनियों को वहां देखो ना। मैं जो माफिया का लफ्ज बोलता हूं वो सही बोलता हूं, बड़ी इनको तकलीफ है। मौलाना साद दामद बरकातुहू में एक मदरसा है कंथारिया में, रास्ते में पढ़ता था तो वहां गए। वहां का जो मौलवी खालिद है दुनियावी तालीम याफ्ता आलिम नहीं है, किसी ज़माने में तबलीग के ज़रिए से उसको दीन की सूझबूझ हुई थी और तबलीग के इज्तिमा में थोड़ा बहुत दीन सीखा था उसने। खालिद को ये बयान देना पड़ा कि मौलाना साहब खुद आए थे, हमने दावत नहीं दी थी। अरे कोई दुनियावी छोटा सरपंच आ जाए, कोई मामूली सा दुनियावी काफिर भी आ जाए तो तुम इस तरह बयान दोगे कि हमने नहीं बुलाया था, वो आ गया था? किधर गए तुम्हारा अखलाक? ये माफिया का खौफ है। ये माफिया बनकर लोगों को जोर डाल रहे हैं। मैं जब बयान करना शुरू किया उस वक्त से मुझे पता था कि मेरे कत्ल की धमकियां मिलेगी, मुझे मेरे पढ़ने के जमाने के साथी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, इसलिए कि असबियत की आवाज में आज के दौर में इतनी ताकत होती है, आदमी ईमान से निकल जाता है। हर दौर में, दौर नबूवत से लेकर आज तक देखो कि जब कभी भी असबियत की आवाज लगी, जिन्होंने लब्बैक कही वो ईमान के दायरे में नहीं रह सके। जिन्होंने मौलाना अहमद सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद किस बुनियाद पर कत्लेआम किया था इन अल्लाह वालों का? असबियत की बुनियाद पर, दूसरे इलाके का है। तो आज का दौर ही असबियत का है। सबसे बड़ा फितना असबियत है। एक आदमी असबियत से बच जाए, चाहे वो मामूली से सिर्फ फराइज अदा कर ले, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। अब किस बुनियाद पर 10 मुल्कों की जमात होगी या 50 मुल्क होंगे तो वही कैंप से ये गुजरात के सूरत जिला भरूच जिले वाले। तुमने वहां के लोगों को कभी तैयार किया था? अपना गुलाम बनाना चाहे हर मुल्क को। अफ्रीका के हर मुल्क में देख लिए। और यहाँ के हाफिज पटेल उनके साथी कहाँ जाते थे जब बड़े दस्तरखान, साउथ अफ्रीका और जाम्बिया, मलावी, अरे 3-4 दर्जन मुल्क हैं, गरीब मुल्क अफ्रीका के, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, सूडान है और फला है, तंजानिया है, सोमालिया है। कभी लोग गए थे वहां पर? माल, बस माल, हर चीज में, तबलीग में भी माल। अब गरीब लोग हिंदुस्तान से जा रहे हैं, मौलाना साद मकालों में जमाते भेज रहे हैं। तो मार्च कर रहा है ये जो फितना यहां पर आया है और बड़े मुकद्दस लिबास में आया है। दीन की अच्छी बातें ठीक है, अच्छी बातें बहुत अच्छी हैं, बशर्ते कि वो उम्मत के तोड़ का जरिया ना बने। बशर्ते के 100 साल से जो काम चल रहा है उस पर, उसके खिलाफ लोगों को आमादा न किया जाए। बड़े ठाठ से मरकज बनाया था, 48 घंटे में खत्म हो गया वो। और ये होगा इनका हर दौर में, जब इमारत के खिलाफ जो लोग काम करेंगे अल्लाह ताला खुद निपटेंगे हमसे। पूरी तारीख हमारी गवाह है। तो मर्ज कर रहा था सारे अकाबरीन में अल्लाह मैंने मौलाना इलियास को तौफीक दी। देखिए मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह 1933 की बात है, मेवात में वक्त लगाया, कई महीने लगाए। मैंने देखा वो मदरसा शेखरी के बाद केरला जो है बड़ा दारुल में है, 3000 तलबा है, 2000 तालिबात हैं। मौलवी कासिम वहाँ के मुहतमिम हैं। मौलवी इलियास में जब शेखरी वालों ने ठहरने दिया तो यहाँ पर दरख्त थे, दरख्त के नीचे रात गुजारी का इल्म खुशबू नजर आती है। और ये मौलवी कासिम कौन है? मौलाना मूसा के पोते हैं। मौलाना मूसा कौन कि मौलाना इलियास बात करने के लिए थप्पड़ मारा, मौलाना इलियास बेहोश होकर गिर गए। फिर उठे मौलाना इलियास के भाई तूने अपना काम कर लिया, अब मेरी बात सुन ले। तो क्या मौलवी मुझे माफ कर दे वरना अल्लाह मुझे बख्शिश नहीं होगी अल्लाह के नजदीक मेरी, मैं तो थप्पड़ का कोई बात नहीं थी मैं। तो मौलाना इलियास ने जिस तरह पर वहां पर काम किया था और पूरी जिंदगियां बदल दी थी, आज उन मियातियों को इन बनियों ने पीछे डाल दिया था। अल्लाह का शुक्र है अब फिर वो आलम का मरकज बन चुका है, हर कौम का, हर मुल्क का, हर जबान वाले का मरकज बन गया है। ये कुछ उलमा को खिला पिलाकर इस तरह बयान दिलवा रहे हमसे।
देवबंद को भी बहुत एहतियात करनी चाहिए। इनके फतावे, इसकी कदर कीमत हर मुसलमान के दिल में है। लेकिन अगर ऐसे लोग आ जाएंगे, मौलवी मसहब अलीगढ़ का ऐसे लोग आ जाएंगे, मुफ्ती बन जाएंगे, वहां पर दावत के काम का मुकाबला करोगे तो कोई इदारा नहीं बचेगा। इदारे कहां से बनेंगे? कितने दारुल से, कितनी खानकाहें थी तबलीग के काम से पहले? तबलीग का काम था जिसने सैकड़ों गुना इदारे बना दिए। इसकी नाकदरी करोगे तो फिर खुदा की तरफ से अजाब मुसल्लत होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यहां पर तफरीका डालने के लिए लोग इज्तिमा के नाम से आ रहे हैं। भाई इज्तिमा का काम तो उम्मत को जोड़ना था, हर तबके को जोड़ना था, हर जबान वाले को जोड़ना था। ये एक ही वहां पर बम्बई में रहमानिया मदरसा 2 टाकी में, वहां पर इन्होंने काम मरकज बना रहे हैं। इसके ट्रस्टी कौन है? मौलाना अहमद लाट, मौलाना इब्राहिम दौला, मौलाना उमर साहब का बेटा, यानी 4-5 गुजराती। तो वहां और सारी दुनिया के, हिंदुस्तान के हर जिले का महल्ला महाबाद है, और वो सब तबलीग में लगे हुए हैं। वो मुसलमान नहीं है। जो असबियत है जिन लोगों ने पैदा की है, यकीनन खुदा इनको कभी माफ नहीं करेगा अगर इन्होंने तौबा नहीं की मरने से पहले। तो ये बहुत बड़ा गुनाह और बहुत बड़ा कुफ्र, ये बहुत बड़ा अल्लाह के गज़ब को लाने वाली चीज़ है। ये उम्मत में असबियतें पैदा करना, और राय वालों से हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, अकल दे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुझे उम्मीद है जितने मुखलिसीन लोग हैं वहाँ के, वो सारे निज़ामुद्दीन से जुड़ेंगे जाकर, और मौलाना साद की इमारत में काम करेंगे। और हाजी साहब को भी अल्लाह हिदायत भी दे उन्हें, और इन फितनीन लोगों से बचाए जिन्होंने उनको बदनाम कर रखा, उनके नाम से मुख्तलिफ बातें चला कर दुनिया में। ये तो वो काम मैं कर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह जब मेवात से 200 लोगों को लेकर आए, हजरत मदनी रहमतुल्लाह से बयान करवाया जामा मस्जिद दिल्ली में, हिदायत दिलवाई। हजरत मदनी रहमतुल्लाह ने यहाँ तक फरमाया कि ये वो काम है जिससे मुल्क आज़ाद होगा, जिससे सारे फितने खत्म होंगे। ये वो काम है कि ये जो लाल किले में झंडा लहरा अल्लाह ताला इसको सरनगू करेगा। खुदा का करना इत्तेफाक से वो झंडा गिर गया। अब वो सामने हो रहा था जामा मस्जिद में, लोगों ने अल्लाह अकबर कहा, हजरत मदनी ने डांटा, सारे जज्बात तुम नारों में निकाल देते हो। और हजरत मदनी ने बड़ी फिर जमातें बनाई और रवाना की बुजुर्गों के इलाकों में, कांदला में भी, और हजरत थानवी के थाना बुआन और इलाके में भी। मौलाना सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम थे, लेकिन मौलाना इलियास को बेचैनी बेकली थी जब 60 आदमी जमात लेकर नदवा गए। अब मौलाना सलमान से बात करने का, सलमान नदवी इल्म का पहाड़, 20वीं सदी में इस जैसा कोई आदमी नहीं हुआ। मौलाना इलियास बेकरार होगा, 2 मिनट के बाद फिर आप ये बात कहो, वो दोहरा देते, फिर 2 मिनट बाद ये बात कहो। यानी बाजार तो अलग अजीब मालूम होगा, इतना बड़ा आलिम, सबसे बड़ा आलिम बयान कर रहा है और बार बार लुकमा दे रहे हैं, लेकिन बेचैनी थी। और सैयद सलमान नदवी इसको जानते थे। जब हजरत मौलाना इलियास बयान के लिए खड़े हुए तो लोगों ने देखा मौलाना सैयद सलमान नदवी सर झुकाए हुए, आंखों से आंसू रवा है, बार बार रुमाल से पोंछ रहे हैं और बदन थरथरा। इतना बड़ा आलिम जानता था कि मौलाना इलियास की निस्बत क्या है, वो जानते थे किस दर्जे की शख्सियत थी वो। तो बारिश कर रहा था कि दावत का काम सीख कर और सीखने के बाद अपने आप को बेनियाज जो समझ रहे हैं कि हमने 3 बुजुर्गों तबलीग के कौन से 3 की आपने रफाकत हासिल की है, तुम में से कौन मौलाना इलियास के साथ रहा था, और मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के पास कितने दिन रहे तुम। मेरे बारे में कई हसद है गुजरातियों से, और गुजरातियों के खिलाफ है। मौलाना यूसुफ मतला को कौन, उनको भी हसद है, गुजरातियों के खिलाफ है। वो हक बात कर रहे हैं कि 60 साल से ये फितना, कब्जा करने का फितना मरकज पर, और खुदा ने अपने कुदरत से नाकाम, इन्होंने तो कर लिया था कब्जा, अब फिर फड़फड़ा रहे हैं, अब फिर पूरी दुनिया में मारे फिर रहे हैं, किसी तरह निजामुद्दीन में हम घुसा। भाई आओ, वेलकम, खैर मकदम करते हैं, आ जाओ, लेकिन अच्छी नीयत से आओ, अच्छे इरादों से आओ, फितना लेकर मत आओ, कब्जा करने की नीयत से मत आओ। आज भी सीना खुला है मौलाना साहब का, गले से लगाने के लिए तैयार।